ऑडियो क्रमांक 1। पुस्तक का नाम संस्कृति का वैभव पुनः लौटेगा। बुक कोड H_JS_100। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कांगो का संत। मित्रों, एक बार मैं कांगो गया। कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फीट के बीच। प्रायः अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं। औरतें पत्तों से अपना तन ढक लेती हैं। खेतीबाड़ी, 3 फीट का आदमी खेतीबाड़ी क्या करेगा? वे छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियां लिए फिरते हैं। इन्हीं से बेचारे मेंढक मार लेते हैं। चूहे चिड़िया इन्हीं को जाल में फंसा लेते हैं और भून भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास न पैसा है न दान दक्षिणा का साधन है। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वे वहीं डेरा डाले हुए पड़े थे। उन्होंने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को जो भटक गई थी कंधे पर रखकर लाए थे। तो ये भूले हुए पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम सेवा करने आए हैं। अब हम यही रहेंगे। वे वही रहने लगे। उन लोगों के पास न डाक खाने का इंतजाम था, न सड़कें थी, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन और न कोई सवारी। कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे। पानी के जहाज कभी आते थे तो वहीं कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों से जब कोई पानी का जहाज आते थे तो हजामत बनाने के ब्लेड, चाय के पैकेट आदि ईसाई मिशन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसी से गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वे वहां निवास कर रहे थे। साधु परिव्राजक। ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिव्राजक। मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धोकर के पानी ले चलूं और इन बाबाजियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबाजी? ये 60 लाख भिखमंगे, 7 लाख गांव और 8 लाख बाबाजी। 7 अठे 56 और 7 नामे 63। हर गांव के पीछे 8.5 बाबाजी आते थे। 8.5 बाबाजी एक गांव में रहे तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता की समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थी 8.5 आदमियों ने ठीक कर दी होती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शुरू से आखिर तक ढोंग। देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबाजी उस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन में आए वह करते हुए पाए जाते हैं। क्या करना पड़ेगा बेटे? फिर आपको वहां से वापस चलना पड़ेगा जहां की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण का शंख बजाएं तथा कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहां भी जाएगा वहां प्रकाश पैदा करेगा। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहां भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। वाणी वाला वाणी को ठीक कर देगा। हाँ साहब, बोलना सिखाइए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक बार एक घर में चोर घुस गया। घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गए। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़ दौड़ कर आ गए। कहाँ गया चोर? चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या आ गई। अब क्या करना चाहिए?
घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो। देखो वह गया, इधर गया, भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। चरित्र से होगा लोक शिक्षण। इसका क्या मतलब है? बेटे, जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो, तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो। चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है? अनैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ, परंतु भगाएगा कौन? दुनिया ने पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर आएगा, अपना चरित्र लेकर के आएगा। लोक शिक्षण कैसे हो सकता है? चरित्र से। वाणी हो चाहे न हो, आप गूंगे हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। पांडिचेरी के अरविंद घोष गूंगे हो गए थे। उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था। महर्षि रमण गूंगे हो गए थे। उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था। बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकते हैं। आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या? आपको हमको यह बताइए। असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आपको भेजना चाहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व और चरित्र करेगा और कोई चीज नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को फड़ुआ बना देती है। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर लेते हैं। जुआरी अपने जीवन में 900 नए जुआरी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चरित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिले हुए हैं। और आप अपनी जिंदगी में एक संत पैदा न कर सके, एक भला आदमी पैदा न कर सके, एक सज्जन पैदा न कर सके, एक राम भक्त पैदा न कर सके। क्यों? इसलिए कि आपके चरित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चरित्र अलग है और वाणी अलग है, तो कैसे असर पड़ेगा? नहीं साहब, असर पड़ेगा नहीं। बेटे, तेरा असर नहीं पड़ेगा। अंकुश का नाम है तप। अगले दिनों क्या करना पड़ेगा? अगले दिनों परिव्राजक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके लिए पहली बार आप आए हैं, जिसका आप श्री गणेश कर रहे हैं। आपको श्री गणेश करने वालों में शामिल किया, सौभाग्य दिया गया। अगर यह योजना चलेगी तो क्या होगा? भावी योजना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हम यह प्रयत्न करेंगे कि आदमी को तपस्वी बनाएं। तपस्वी से क्या मतलब है? आदमी को धूप में खड़ा करेंगे? धूप में नहीं खड़ा करेंगे। उसे अपनी हवस और अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना सिखाएंगे। तप इसी का नाम है। यही धूप में खड़ा होना है। आदमी अपने आप, अपनी शैतानी और अपनी कमजोरियों से लोहा ले। भीतर वाला कहता है कि हम तो यह करेंगे, और बाहर वाला कहता है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करने देंगे। इस तरह जो जद्दोजहद होती है और इस जद्दोजहद में जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसी का नाम तप है। आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठाने के लिए आपकी जो बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, उन बुरी आदतों को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों का दमन करने के लिए आपके ऊपर जो अंकुश लगाने पड़ते हैं, उनकी रोकथाम करनी पड़ती है, उसी का नाम तप है। नहीं साहब, तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बेटे, तप करने से भगवान को क्या मिलता है? इससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाता। केवल होता यह है कि तप करने से हमारी गंदी आदतें छूटती हैं। बस जितनी गंदी आदतें छूटती जाएंगी, उतना ही भगवान प्रसन्न हो जाएगा। नहीं साहब, खाना नहीं खाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? अगर तू खाना नहीं खाएगा तो भगवान को क्या मिलेगा? इसलिए क्या है बेटे, जिस भावी तपस्वी जीवन की योजना को हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं,
वह हमारे रजत जयंती वर्ष की सबसे शानदार योजना है। हम अपने इसी कुटुंब में से हजारों की तादाद में परिव्राजक निकालेंगे। उनकी क्या विशेषता होगी? पहली विशेषता होगी उनका तपस्वी जीवन, जिसकी झांकी हम कल करा चुके हैं, जिसके बारे में हमने कल केवल लोकाचार और मर्यादा वाला हिस्सा बताया था, दृष्टिकोण वाला हिस्सा, अंतरंग वाला हिस्सा नहीं बताया था। आपको अपने भीतर वाले की किस तरीके से तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, यह स्थायी विषय की बात है, और यह तब की बात है जब आप हमारे पास रहेंगे। तब हम आपके भीतर वाले हिस्से को हथौड़े से तोड़कर फिर नया डालेंगे। ज्ञान बनाम व्याख्यान। मित्रों, अभी तो हमने मर्यादा बताई थी कि शिष्टाचार बताया था, लोकाचार बताया था, पंचशील बताए थे। वह केवल मर्यादा थी, कानून थे, व्यवस्था थी। यह केवल कानून व्यवस्था के अंतर्गत 5 बातें बताई थी। वह चरित्र संशोधन नहीं था। चरित्र संशोधन के लिए, यम नियमों के लिए हम आपको दावत देंगे और कहेंगे कि आप आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे वातावरण में रहिए। फिर क्या करेंगे? बेटे, हम आपको ज्ञान देंगे। कैसे ज्ञान देंगे? ऐसा जिससे कि आप लोगों को सलाह दे सकने में समर्थ हो सके। सभी आप लोगों की सलाह नहीं दे सकते। व्याख्या तो कर सकते हैं, पर सलाह नहीं दे सकते। अभी जब आप सलाह देंगे तो गंदी सलाह देंगे, गलत सलाह देंगे। अभी आपका भीतर वाला हिस्सा जब किसी को सलाह देगा तो कैसी सलाह देगा? जैसे आप हैं। आप बढ़िया सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि सलाह के समय में आप स्टेज की बात भूल जाएंगे। स्टेज पर खड़े होकर बात कहना अलग है और सलाह की बात अलग है। हमको सलाह देने वाले चाहिए, सलाहकार चाहिए। हमको वक्ता नहीं चाहिए, सलाहकार चाहिए। हमें सलाह देने वालों की जरूरत पड़ेगी, वक्ताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप गंदी छाप छोड़कर आएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए? सलाह देने लायक अपनी अक्ल कैसे विकसित की जा सकती है? कौन सी परिस्थितियों में क्या सलाह दी जा सकती है और किस तरह से दी जा सकती है? यह सारा का सारा शिक्षण ब्रह्म विद्या कहलाता है। आपको अगले दिनों ब्रह्म विद्या भी सिखाएंगे और ब्रह्म विद्या सिखाने के साथ साथ तपस्वी जीवन जीने तथा बाहर समाज के कार्य करने के लिए भेजेंगे। नहीं साहब, पहले भेज दीजिए। नहीं बेटे, पहले भेजने से तो मुसीबत आ जाएगी। पहले आप जाएंगे तो जो चीज आपके पास है वही बिखेरते हुए जाएंगे। क्या चीज बिखेरते जाएंगे? बेटे, एक गंदी कहावत है। एक थी छछूंदर, उसने सिर पर चमेली का तेल लगा लिया। चमेली का तेल इसलिए लगाया था कि सुगंध फैलाकर आऊंगी। सेंट लगाकर वह इसलिए गई थी कि सारे घर को, कमरों को सुगंधित बनाकर आऊंगी। पर वह क्या करती गई? उसने छू छू की आवाज करना शुरू कर दिया और सारे का सारा कमरा गंदा कर दिया। फिर क्या हुआ? लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर कौन? हम और आप। जहां कहीं भी जाएंगे छछूंदरपन फैलाएंगे और उसके ऊपर गंदी छाप छोड़कर आएंगे। अपने रहने के बाद जब वहां से चलेंगे तो वह परंपरा छोड़कर आएंगे, वह किस्सा छोड़कर आएंगे, वह कहानी छोड़कर आएंगे, वह स्मृतियां छोड़कर आएंगे जिससे आदमी याद करता रहे कि किसी और को बुलाना हो तो बुला लेना, पर शांति कुंज के वानप्रस्थियों को
मत बुला लेना। हर आदमी परिव्राजक। इसलिए मित्रों, इस समय हम नया प्रयोग आरंभ करते हैं, क्योंकि इस समय हमको बहुत जल्दी पड़ी हुई है। क्या जल्दी पड़ी हुई है? जिस तरीके से जब युद्ध होता है तो जवान आदमी मारे जाते हैं और स्कूलों से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सब बच्चे भर्ती कर लिए जाते हैं। उनको 15-15 दिन का में निशाना लगाना सिखाकर मिलिट्री में भेज दिया जाता है कि जाइए दुश्मन का मुकाबला कीजिए। मोर्चे पर ऐसे ही भेज देते हैं बेटे। फिलहाल हम भी यही कर रहे हैं। आपका शिक्षण नहीं हुआ, आपको तपाया नहीं गया, आपको मजबूत नहीं बनाया गया, इसलिए आपको काम भी उसी स्तर का सौंपते हैं। नहीं साहब, कठिन काम सौंप दीजिए। नहीं बेटे, कठिन काम आप नहीं कर पाएंगे। कठिन काम करने के लिए कुमार जीव के तरीके से वहां भेज दे। कहाँ? चाइना? तो आप रो करके भागेंगे। नहीं साहब, हमें नेता बना करके भेज दीजिए। नहीं बेटे, हम नेता बनाकर किसी को नहीं भेजते हैं, हम परिव्राजक भेजते हैं और भविष्य में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को परिव्राजक होना पड़ेगा। हर एक को हम परिव्राजक बनाएंगे। मिलिट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं वे सभी मिलिट्री मैन होते हैं। उसमें जो इंजीनियर होता है वह भी मिलिट्री मैन होता है। हर आदमी को बंदूक चलानी पड़ती है। हर आदमी को मिलिट्री के कपड़े पहनने पड़ते हैं। हर आदमी को लेफ्ट राइट करना पड़ता है। आप में से हर आदमी आज से परिव्राजक है। नहीं साहब, हम सब तो वक्ता हैं। आप वक्ता नहीं हैं, आप पहले परिव्राजक हैं। जरूरत पड़ी तो हम आपको वक्ता भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ी तो आपको वही परिव्राजक की भूमिका निभानी पड़ेगी। बेटे, अगले दिनों के लिए हमारे लंबे चौड़े ख्वाब हैं। इस समय वर्तमान के काम बताइए। वर्तमान में तो छोटा सा काम है। अभी फिलहाल हम आपको 15-15 दिन के लिए छोटी सी ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं, ताकि देखें कि आप कुछ करने की स्थिति में है कि नहीं। नहीं साहब, ज़्यादा समय के लिए भेज दीजिए। ज़्यादा समय के लिए नहीं भेजेंगे। ज़्यादा समय के लिए भेजेंगे तो तेरी पोल खुल जाएगी। 15 दिन तक तो अपनी भलमनसाहत को छिपाए भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन रह गया तो नंगा हो जाएगा और लोग तेरे बाल उखाड़ लेंगे। इसलिए 15 दिन के लिए जाएगा तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि तू अच्छा है या बुरा है। फिर तुझे भी अभ्यास हो जाएगा कि जनता कितनी सावधान हो गई है, जागरूक हो गई है। अभी तो तू जानता है कि जनता बुद्धू होती है। स्टेज पर जाकर बैठ जाएगा और अपने सारे पैमानों को छिपा लेगा।